सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाले इशाइये में साख डार की ब्रीफिंग। MKM, बाप, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की इशाइये में शिरकत। हुकूमत और PTI वफूद की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें। आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से आज़म नज़ीर तारर और मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे। अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा ने मुलाकात की। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वसाहत जारी। मुख्तसर फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई बहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी न करने और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त ताखीरी हरबा और फैसले में खलल डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहाम पैदा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन PTI को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट्स ना मानना गलत है। सर्टिफिकेट्स जमा कराने वाले तमाम अरकान आईनी और कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के थे और हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ समेत हमारे 3 साथी जजेस ने बैरिस्टर गौहर के दस्तखतशुदा पार्टी टिकट्स को तस्लीम किया। वाज़ेह रहे मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद 39 अरकान से मुतालिक फैसले पर अमल हो गया था, मगर 41 अरकान पर इलेक्शन कमीशन में फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ने किसी ताखीर की जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। ज़रा इलेक्शन कमीशन की वजाहत कहा आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हमेशा मामला जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की गई। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। कल रात एक जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था। कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया। बानी PTI को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक कल बयान की वजाहत देना होगी, वरना कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर PTI वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा जब जमहूरी जमातें कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है। ये कौन लोग हैं ऐसी सफ़ों में जो बानी PTI से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे आपके और मुल्क के मसाइल में इजाफा होता है। ये लोग फॉर्म 45 और 47 की सियासत कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। सबूत सामने आएंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बानी PTI को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। बानी PTI अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल की हमारे कायद से मुतालिक बातों को रद्द करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिलावल को जवाब, कहा एहतसाब करना है तो सबका करें। शफाफ इलेक्शन होता तो मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। KP के आवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इस दिन से डरें जब बानी PTI भूख हड़ताल शुरू करेंगे। बानी PTI ने कॉल दी तो बांग्लादेश भूल जाएंगे। हमारी जीत और हार की जंग में पार्लियामान हार जाएगी। मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत करना होगी।
बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। सियासी किबला तो ये होना चाहिए, ये हाउस होना चाहिए, ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये कौमी असेंबली होनी चाहिए। अगर ये बातें जो आज उन्होंने ट्वीट में दर्ज की हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? जनरल आसम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। बानी PTI की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर के जरिए राब्ते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहवार कहा, आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को ख़राब करने की जिम्मेदार बानी PTI हैं। इस माहौल में कमेटी का भी अब कोई जवाब नहीं रहा। उमर अयूब पर भी तंज कहा। ऑपोजिशन लीडर ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टीज में रहे इतने ही जोश से तकरीर करते हैं। मुझे भी ऐसा ही फन सिखा दें। राजा परवेज अशरफ बोले, बानी PTI के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने की जो अमन नहीं तबाही चाहता है। खुदा का खौफ करें, सियासत करना सीखें। बानी PTI पर बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम का मुकदमा, धमकी आमेज ट्वीट पर तहकीकात। बानी PTI साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की टीम के अडयाला जेल आमद। 3 रुकनी टीम की बानी PTI की एक्स पर की गई धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात। सवालात पूछे। 3 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर FIA अयाज खान ने की। FIA टीम की 45 मिनट तक तफ्तीश। ट्वीट पर मुख्तलिफ सवालात किए गए। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। आईनी तरमीम का पैकेज कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। अहम कानून साजी के लिए इतवार को भी दोनों ऐवानों के इजलासों के हुकूमत का नंबर गेम पूरी होने का दावा। वज़ीर आज़म ने तरमीम पर पार्लियामेंट ने पार्टी को एतमाद में ले लिया। नून लीग और इत्तेहादियों को एशिया पर बुलाया। सुबरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम के लिए जेहुआए तुरक का पत्ता। मौलाना की हिमायत के लिए तगोदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रात गए। फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हिमायत मांगी। मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह किया, आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं। जेहुआई अपने सेनेटर्स को किसी भी तरमीम से मुताल्लिक वोट देने से रोक चुकी। जजेस की मुद्दत और तकर्री का तरीक़ाकार आईनी तरमीम की तजवीज़ का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया। सारा मामला साफ हो गया। ये तमाम PTI के मेंबरान हैं, इनका स्टेटस क्लियर हो गया। PTI के सेनेटर शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद मीडिया टॉक। रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, फौरी नोटिफिकेशन भी आ गया। 6 माह हो गए जनरल इलेक्शन को, रिजल्ट का फैसला नहीं किया गया। PTI के हवाले से फैसले नहीं होते, दूसरी तरफ फौरन फैसला हो जाता है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, आईनी तरामीम को मिस्ट्री ना बनाएं। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, जजिस को लगाने से बताएं आवाम को क्या मिलेगा। जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, आपको कोर्ट को कहना चाहिए नन ऑफ योर बिजनेस, बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन सेनेट, ये आपका काम नहीं है, कानून साजी हुकूमत का काम है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मौलाना फजल रहमान ने तरमीम पर जो तजावीज़ दी नोट कर ली, कोई सस्पेंस या छुपाने वाली बात नहीं। 18वीं तरमीम में एक फेज़ नहीं कर पाए, उसको करना चाह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आज पूछा गया आप बिल ला रहे हैं, क्या आपके पास अक्सरियत है? मैंने जवाब दिया, नंबर पूरे होंगे तो बिल लाएंगे, जो मुल्क की बेहतरी के लिए होगा वही करेंगे। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी।
पीटीआई का किसी भी मुमकिन कानून साजी पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन का हंगामा, पार्लियामानी पार्टी इजलास, कॉपी असम्बली इजलास के बाद गैर मामूली इजलास बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत, पीटीआई क़यादत ने मेंबरान को आईनी तरमीम पर पार्टी पोजीशन से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं की जाती, काबीना की मंजूरी के बाद बिल लाना कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। आइन में कानून साजी का तरीक़ाकार दर्ज है। ऐसे हुकूमती बिल पहले वजारत के जरिए काबीना में जाते हैं, काबीना में मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म के दस्तखत से बिल आगे बढ़ाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती बेंच की वजाहत, हुकूमत नए इम्तिहान में पड़ गई। अदालती इस्लाहात के लिए नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात बढ़ गईं। हुकूमत की तवज्जो पीटीआई के 8 आज़ाद उम्मीदवारों पर लग गई। हुकूमत को जीयूआई की हिमायत के बावजूद 2 आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार। असलम घुम्मन, उस्मान अली, ज़हूर अहमद कुरैशी, औरंगज़ेब किची, अली असगर और मुबारक ज़ेब आज़ाद रुकन। आज़ाद अरकान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर भी शामिल। कौमी असम्बली में पीटीआई के 8 आज़ाद अरकान ने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों के कुल नंबर्स 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का 1-1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUIF के अरकान की तादाद 8 है। मौलाना की हमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आइनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार। सेनेट में आइनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हमायत ज़रूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हमायत हासिल। JUI के 5 सेनेटर्स की हमायत मिल भी गई तो मज़ीद 4 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। ATC के हुक्म के बाद शाहीन होता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के किसी भी मुकदमे बगैर इजाजत गिरफ्तारी से रोक दिया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। पानी पी रहे गुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान की वकला के इस्तगासा के आखिरी गवाह पर जुरा। समात 18 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत जजेस की उम्र और तादाद बिल से बाज रहे, नया मसला ना पैदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। अफगानिस्तान के साथ बेहतर रवाबित का फ़रोग चाहते हैं। वज़ीर आला ने पहले भी गैर मुल्की सफ़रा कौंसल जनरल से मुलाकातें की, आइंदा भी करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा ड्रामेबाजी बंद करें। गंडापुर ने खुद कहा वो वफाक की खारजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। वफाक को बाईपास करके दूसरे मुल्क के नुमाइंदों से मिलना सवालात को जन्म देता है।